नमस्ते दोस्तों। आज हम साथ में गोता डाइव करेंगे इंसानी इतिहास के सबसे गहरे ग्रंथों में से एक भगवद गीता। आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक की। एक ऐसा श्लोक जिसमें जीवन और आत्मा की प्रकृति पर कालातीत ज्ञान छुपा हुआ है। भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है, एक फिलॉसफी है, एक ऐसा दोस्त है जो सदियों से हमसे बात करता है, जो हमें एक मकसद भरी और शांत जिंदगी जीने का तरीका बताता है। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन के साथ एक दमदार रूपक शेयर करते हैं। श्लोक कुछ यूं है, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देहधारी आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। ये इमेजरी बहुत ही स्ट्राइकिंग है ना। आज के लिए इसका क्या मतलब है? ये हमें याद दिलाता है कि सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये कई आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं का मुख्य सिद्धांत है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है, जो जीवन की निरंतरता, भौतिक रूप से परे एक यात्रा का सुझाव देता है। लेकिन सिर्फ बदलाव को स्वीकार करने से कहीं ज्यादा है ये अनासक्ति के बारे में है, पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने की क्षमता, चाहे वो परिस्थितियां हों, रिश्ते हों या हमारे अपने शरीर। ये अनासक्ति ठंडी या बेपरवाह नहीं है, ये जीवन के प्रवाह को पहचानने की बात है, जो हमें पूरी तरह से और निडर होकर जीने की अनुमति देता है। हमारे लिए, आध्यात्मिक खोजियों के लिए, ये एक मुक्ति देने वाला विचार हो सकता है। ये हमें अपने वर्तमान पर्सनालिटी या भौतिक रूप से बहुत ज्यादा न चिपकने के लिए आमंत्रित करता है, बल्कि खुद को एग्जिस्टेंस के एक बहुत बड़े, हमेशा खुलते हुए टेपेस्ट्री के हिस्से के रूप में देखने के लिए कहता है। जैसे ही आप इस श्लोक पर विचार करते हैं, सोचिए कि आप किन पुराने कपड़ों को पकड़े हुए हैं। आपके जीवन के कौन से हिस्से नवीनीकरण या त्यागने के लिए बुला रहे हैं। गीता के इस ज्ञान को अपनाएं और इसे अपने जीवन को नवीनीकरण और परिवर्तन की ओर ले जाने दें। आज इस यात्रा में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक खोजते रहें, सीखते रहें और भगवद गीता के कालातीत ज्ञान को अपने रास्ते को रोशन करने दें।